Assalamu alaikum dear students. I'm your mathematics teacher Malik Irfan and you are watching my YouTube channel Math with Malik. तो बच्चों जैसा कि हमने 10th क्लास की जो न्यू बुक है वो स्टार्ट की हुई है, तो आज हम जो है वो अपनी एक्सरसाइज 1.3 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। और बच्चों एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है फाइंड मॉडुलस। फाइंड मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस फाइंड करना है। तो जैसा कि आपको पता है कि मैथ विद मलिक पे आपको हर चीज जो है वो कंसेप्चुअल सीखने को मिलती है। तो बच्चों पहले हमें ये सीखने की जरूरत है, ये पता लगाने की जरूरत है कि आखिर मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो आइए जरा उसे सीखते हैं कंसंट्रेशन से। तो बच्चों आपकी जो है वो कंसंट्रेशन बड़ी जरूरी है। आप ये वीडियो इंशाल्लाह पूरी देखेंगे, आपको मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर की समझ आएगी। तो बच्चों आप लोगों को अगर याद हो, आपने 9th क्लास में रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर लाइन यूज की थी। तो मैंने यहां पे लिखा हुआ है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने बच्चों क्या यूज की थी? बच्चों हमने ये नंबर लाइन जो है ये यूज की थी। तो इसी तरह से बच्चों अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना हो, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए बच्चों हमें आर्गेंड प्लेन की जरूरत पड़ती है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आर्गेंड प्लेन पर रिप्रेजेंट किया जाता है, रियल नंबर्स को रियल लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाता है और कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आर्गेंड प्लेन पे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसलिए आर्गेंड प्लेन की जरूरत पड़ी। अब आर्गेंड प्लेन का जो दूसरा नाम है बच्चों वो कॉम्प्लेक्स प्लेन भी होता है। तो आप इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन कह लें या बच्चों आप इसको आर्गेंड प्लेन कह लें। अब एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम आर्गेंड प्लेन के ऊपर किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? पहले तो बच्चों आप सपोज कर लें कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। बच्चों वो कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरे पास 2 + 3 आयोटा। अब बच्चों ये जो 2 + 3 आयोटा है ये आपके पास, बच्चों इस 2 + 3 आयोटा को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 2 बच्चों कॉमा और उसके बाद आप लिखेंगे 3। अब बच्चों इसमें जो आपके पास 2 है कॉम्प्लेक्स नंबर में, ये 2 आपके पास क्या था बच्चों? ये था आपके पास रियल पार्ट। और अयोटा के साथ जो होता है बच्चों इसको आप क्या कहते हैं? इसे बच्चों आप कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। तो इसी तरह मैंने क्या किया है, मैंने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इस ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख दिया है। इसको हम ऑर्डर पेयर कहते हैं, 9th क्लास में हमने पढ़ा था। तो बच्चों इसमें ये जो 2 है ये रियल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो 3 है बच्चों ये रिप्रेजेंट कर रहा है इमेजिनरी पार्ट को। तो आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं आर्गेंड प्लेन पर रिप्रेजेंट करने के लिए। अब बच्चों जो आपके पास एक्स एक्सिस के अलोंग जो आपके पास वैल्यूज है या जो एक्स एक्सिस है इसको बच्चों हम कहते हैं रियल एक्सिस। और ये जो आपके पास वाई एक्सिस के अलोंग या वाई एक्सिस है बच्चों इसको हम कहते हैं इमेजिनरी एक्सिस। अब रियल और इमेजिनरी एक्सिस का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में जो आपके पास रियल पार्ट होगा वो रियल एक्सिस के अलोंग ट्रेवल करेगा और जो आपके पास इमेजिनरी पार्ट होगा वो आपके पास वाई एक्सिस के अलोंग जो है वो ट्रेवल करेगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोऑर्डिनेट प्लेन होता था या कार्टेशियन प्लेन होता था। तो हमने क्या किया, वही प्लेन ड्रॉ किया है लेकिन वाई एक्सिस को हमने इमेजिनरी एक्सिस कह देना है और एक्स एक्सिस को बच्चों हमने रियल एक्सिस क्या है। अब बच्चों अगर मैंने इस रियल नंबर को, इस रियल पार्ट को और इस इमेजिनरी पार्ट को जो कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर से मैंने बनाए हैं, इसको बच्चों अगर मैंने इस आर्गेंड प्लेन पर रिप्रेजेंट करना है तो बच्चों किस तरह से करेंगे? आप क्या करेंगे, आप बच्चों ये जो 0 है यहां से ट्रेवल करेंगे और आप कितना ट्रेवल करेंगे एक्स एक्सिस के अलोंग? ये आपके पास रियल पार्ट है 2। तो बच्चों आप यहां से शुरू होंगे, आप एक्स एक्सिस के अलोंग 2 ट्रेवल करेंगे और वाई एक्सिस के अलोंग बच्चों आप ये 3 ट्रेवल करेंगे यानी यहां पे। तो बच्चों ये आपके पास एक पॉइंट बन जाएगा जिसको आप लिखेंगे 2,3। तो बच्चों ये आपका जो है कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट हो गया किसके ऊपर? आर्गेंड प्लेन के ऊपर। ठीक है बच्चों, तो आर्गेंड प्लेन के ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि आप उस कॉम्प्लेक्स नंबर का ऑर्डर पेयर बना लें। जो आपके पास फर्स्ट वैल्यू होगी वो एक्स एक्सिस के अलोंग आप ट्रेवल करेंगे और उसके बाद जो आपके पास सेकंड वैल्यू होगी वो आप इमेजिनरी एक्सिस यानी वाई एक्सिस के अलोंग बच्चों ट्रेवल करेंगे। तो अब अगर मेरे पास ये वाला जो पॉइंट है 2,3, तो बच्चों मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि हमने क्या किया, हम यहां से 0 से शुरू हुए, एक्स एक्सिस के लॉन्ग 2 पे ट्रेवल किया और वाई एक्सिस के लॉन्ग बच्चों ने किस पे ट्रेवल किया? 3 पे ट्रेवल किया यानी ये वाला।
तो बच्चों ये आपके पास पॉइंट बन गया। अब मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर देता हूं। ये आपके पास जो है ये 3 एक्सिस 3 के लॉन्ग, और ये बच्चों किसके लॉन्ग हो गया, 2 के लॉन्ग। तो बच्चों ये जो आपके पास पॉइंट बना है, इस पॉइंट को बच्चों हम क्या कहेंगे, 2,3। और बच्चों इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 2+3 तो बच्चों ये कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो रियल नंबर्स को रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कॉम्प्लेक्स प्लेन पे रिप्रेजेंट करते हैं, या कॉम्प्लेक्स प्लेन का दूसरा नाम बच्चों आर्गन प्लेन होता है। अब बच्चों बात आती है मॉडुलस। अब हम सीखते हैं कि मॉडुलस क्या होता है। बच्चों ये आपके पास ओरिजिन है, और ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने क्या किया है, रिप्रेजेंट किया है किसके ऊपर, आर्गन प्लेन के ऊपर। अब बच्चों ये जो ओरिजिन से ये जो डिस्टेंस है बच्चों, ये स्ट्रेट डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को बच्चों हम क्या कहते हैं, इस डिस्टेंस को बच्चों हम कहते हैं मॉडुलस। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से जो बच्चों डिस्टेंस होता है, जो वेक्टर बनता है आपके पास ये वाला, इसको बच्चों हम क्या कहते हैं, इसको हम नाम देते हैं बच्चों मॉडुलस पर। तो हमने ये मॉडुलस ही जो है वो क्या करना है, फाइंड करना है। अब बच्चों मैं इसको ड्रॉ कर देता हूं किस तरह से। बच्चों ये जो मेरे पास ये जो डिस्टेंस बन रहा है ना बच्चों, ये वाला ये स्टेट डिस्टेंस जो बन रहा है, ये इसको बच्चों मैं किसका नाम दूंगा, ये मेरे पास है बच्चों मॉडुलस। तो अब हमने क्या करना है, हमने इस मॉडुलस को फाइंड करना है, यानी ये वाला जो डिस्टेंस है ना बच्चों, ये हमने क्या करना है, फाइंड करना है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड मॉडुलस। तो उम्मीद करता हूं आपको मॉडुलस की समझ आ गई हो। अब मॉडुलस फाइंड कैसे करना है, तो बच्चों आप जरा ये देखो कि अगर मैं इसको इस साइड को, इस साइड को, और अगर इस साइड को देखूं, तो बच्चों ये मेरे पास क्या बन गई है, ये ट्राइंगल बन गई है। और कौन सी ट्राइंगल बन गई है, ये बच्चों मेरे पास बन गई है राइट एंगल ट्राइंगल। एक मुसल्लस बन गई है। ये कौन सी ट्राइंगल बन गई है, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें बच्चों यहां पे जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो लिहाजा मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूं कि ये वाला जो एंगल बन रहा है बच्चों, ये कौन सा बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। सही है। अब बच्चों 90 डिग्री अगर आपके पास ट्राइंगल थी, तो आपने क्या पढ़ा था कि जो आपके पास 90 डिग्री के ऑपोजिट होता है, 90 डिग्री के जो ऑपोजिट वाली साइड है बच्चों, ये वाली, इसे हमने क्या कहा था, हाइपोटेनस, इसको कहा था परपेंडिकुलर, और इसको क्या कहा था बच्चों हमने, बेस। जो हमारे पास नीचे वाली जो साइड थी बच्चों, ये आपके पास क्या है, ये बेस है। ये आपके पास बच्चों क्या है, परपेंडिकुलर, और ये बच्चों क्या होता है आपके पास, हाइपोटेनस होता है। तो आपको याद होगा कि राइट एंगल ट्राइंगल में हम एक थ्योरम लगाते थे, पिथागोरस थ्योरम। तो बच्चों इसके वजह से यहां पे फिर अगर मैं इस ट्राइंगल में अगर मैं पिथागोरस थ्योरम यूज करूं, तो बच्चों पिथागोरस थ्योरम आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। पिथागोरस थ्योरम क्या होता है बच्चों, पिथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब बच्चों चूंकि मैंने क्या फाइंड करना है, मैंने ये बच्चों हाइपोटेनस फाइंड करना है, ये वाला, इसको एच का नाम दिया हुआ है, यानी ये वाला। तो आप क्या करें बच्चों, ये एच स्क्वायर जो है इसको आप ऐसे लिख दें, और इज इक्वल टू ये जो परपेंडिकुलर है बच्चों, ये वाला परपेंडिकुलर, ये आपके पास किसके लॉन्ग होता है, ये होता है आपके पास एक्स वाई एक्सिस के लॉन्ग। और ये जो नीचे वाला होता है बच्चों, ये किसके लॉन्ग होता है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो लिहाजा मैं इस परपेंडिकुलर की जगह क्या लिख दूंगा, वाई का स्क्वायर, और प्लस बेस की जगह लिख दूंगा एक्स का स्क्वायर। तो लिहाजा मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देता हूं। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, परपेंडिकुलर की जगह, क्योंकि जो परपेंडिकुलर है बच्चों, वो आपका जो डिस्टेंस है वो किसके लॉन्ग है, वो है आपका वाई एक्सिस के लॉन्ग, जिसको मैंने इमेजिनरी एक्सिस का नाम दिया है। और जो आपके पास बेस है वो किसके लॉन्ग है बच्चों, एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। तो लिहाजा मैं जब वैल्यूज पुट करूंगा तो बच्चों ये क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर की जगह मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, वाई का स्क्वायर, और प्लस बेस की जगह मैं यहाँ पे लिख दूंगा एक्स का स्क्वायर। लेकिन मुझे बच्चों वैल्यू फाइंड करनी है एच की। तो ऊपर से स्केयर को बच्चों क्या करना है, मैंने रिमूव करना है। तो स्केयर किस तरह से रिमूव होता है, देखिए स्केयर रूट ऑन बोथ साइड। तो बच्चों यहां पर भी स्केयर रूट ले लेंगे, और यहां पर भी स्केयर रूट ले लेंगे। तो ये स्केयर और स्केयर रूट क्या हो गया बच्चों, कैंसिल। तो आपके पास एच बच गया। और अगर आप इसको यूं लिख लें, एक्स स्केयर को पहले लिख लें, वाई स्केयर को बाद में लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ऐड हो रहे हैं। और ऊपर बच्चों आपके पास क्या मौजूद है, स्केयर रूट मौजूद है। तो बच्चों ये जो आपके पास फार्मूला बना है, ये हाइपोटेनस, तो ये आपके पास असल में किसका फार्मूला बना है बच्चों, ये फार्मूला बना है आपके पास मॉडुलस का।
सही है। तो अब बच्चों इस एग्जाम्पल में आपके पास ये क्या है बच्चों, ये x है और ये क्या है बच्चों, y है। तो जब आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा ये 2 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे आएगा 3 का स्क्वायर और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। और फिर बच्चों इसको हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह से बच्चों हम क्या फाइंड करते हैं, मॉडुलस फाइंड करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मॉडुलस की जो है वो समझ आ गई हो। तो अब बच्चों अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने मॉडुलस फाइंड करना है। तो ये बच्चों हमें क्या दिया हुआ है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में मैंने आपको बताया था ये वाला जो होता है ये आपके पास x होता है और अयोटा के साथ जो बच्चों होता है ये क्या होता है, आपके पास y होता है। और फार्मूला मॉडुलस का क्या था, मॉडुलस का फार्मूला था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ऊपर बच्चों क्या मौजूद था, स्क्वायर। अब चूंकि हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस बच्चों फाइंड करना है, तो मॉडुलस को बच्चों आप किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, आप उस कॉम्प्लेक्स नंबर को एज इट इज लिखेंगे और बच्चों साइड पे देखें ये वाली लाइन और बच्चों ये वाली लाइन आप ड्रॉ कर देंगे। यानी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस को क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। अब बच्चों आप क्या करेंगे, आपके पास ये फॉर्मूला है। अब हमारे फॉर्मूले में x, ये x है और ये बच्चों क्या है, y है। तो जब आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, ये बनेगा आपके पास 4 का स्क्वायर और आगे बनेगा बच्चों 3 का स्क्वायर और ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब बच्चों 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 और प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 9, ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। 16 प्लस 9 कितना होता है बच्चों 25 और 25 का अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे। तो इसका मतलब है बच्चों 4 प्लस 3 अयोटा का मॉडुलस, ये स्ट्रेट लाइंस मॉडुलस को रिप्रेजेंट कर रही है। तो वो किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, 5 के इक्वल आ जाएगा। तो ये बच्चों हमारा फर्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 1 का वो क्या हो गया है, सॉल्व हो गया। जी बच्चों, तो ये है हमारे पास सेकंड पार्ट, इसका भी हमने मॉडुलस फाइंड करना है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप क्या करेंगे, आप -5 और -4 अयोटा को एज इट इज लिखेंगे और इसके जो स्ट्रेट लाइंस हैं ये बच्चों शो कर रही है किसको, मॉडुलस को। तो अब बच्चों मॉडुलस में आपने क्या करना है, एक्स जो वैल्यू है उसका स्क्वायर कर लेना है और y का। तो x जो है बच्चों वो हमारे पास ये है, ये क्या है हमारे पास x है और बच्चों ये जो -4 है ये क्या है बच्चों, y है। तो लिहाजा हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, -5 को ब्रैकेट में और ऊपर बच्चों स्क्वायर आ जाएगा और प्लस इसी तरह से -4 को ब्रैकेट में ऊपर स्क्वायर और उसके ऊपर बच्चों क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब आपको पता है कि अगर हमने -5 का बच्चों स्क्वायर जो है ये सॉल्व करना है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है -5 मल्टीप्लाई -5, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और 5 5 का बच्चों क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो लिहाजा बच्चों मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा 25 और उसके बाद प्लस एज इट इज। और यही बच्चों -4 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो -4 मल्टीप्लाई बाय -4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 जा 16 हो जाएगा। तो ये +16 आप यहाँ पे, तो लिहाजा बच्चों यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 16 लिख दूंगा और इसके ऊपर बच्चों क्या मौजूद है, स्क्वायर रूट में है। अच्छा जी, तो अब बच्चों आपने क्या करना है, 25 और 16 को आप क्या कर दें, ऐड कर दें। तो आपको पता है कि जब आप 25 और 16 को ऐड करेंगे तो ये आएगा बच्चों 41 और इसके ऊपर क्या मौजूद है, स्क्वायर रूट। अब जो 41 का बच्चों स्क्वायर रूट है जब आप ये फाइंड करेंगे तो ये किस में आ जाएगा, ये तो पॉइंट्स में आ जाएगा। तो बच्चों जब आपके पास पॉइंट्स में आंसर आ रहा हो या किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जैसे 41 का कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो बच्चों उसको आपने एज इट इज लिख देना है। तो इसका मतलब ये है कि -5 और -4 अयोटा का जो मॉडुलस है वो ये आ गया। तो लिहाजा बच्चों मैं इसको यहाँ पे यू मार्क कर देता हूं। तो ये बच्चों सेकंड पार्ट का मॉडुलस भी हमने क्या कर लिया है, फाइंड कर लिया। तो बच्चों ये जो 41 का स्क्वायर रूट है हम इसको कैलकुलेटर पे भी चेक कर सकते हैं। तो कैलकुलेटर पे बच्चों आप चेक कर लें, स्क्वायर रूट 41। तो बच्चों ये देखें आपके पास पॉइंट्स में आंसर आ गया। तो लिहाजा बच्चों आप स्क्वायर रूट 41 को एज इट इज रहने देंगे। तो ये हमारा जो सेकंड पार्ट है वो भी सॉल्व हो गया। तो जहां पे कंफ्यूजन हो आप बच्चों कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। जी बच्चों, तो ये है हमारा थर्ड पार्ट। तो सेम उसी तरह से आप क्या करेंगे इसके सोल्यूशन में 3/5 और -4/5 को एज इट इज लिखेंगे साथ अयोटा। और बच्चों इसके जो स्ट्रेट लाइंस हैं ये किसको शो कर रही है, मॉडुलस को। तो जब आप इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 3/5 का स्क्वायर, ब्रैकेट में लिखेंगे आप और उसके बाद प्लस
और ब्रैकेट में बच्चों आप क्या लिखेंगे, -4/5 का स्क्वायर, और ऊपर बच्चों क्या मौजूद है, इसके स्क्वायर रूट मौजूद है। तो अब बच्चों जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये जो स्क्वायर है आपके पास बच्चों, ये स्क्वायर, ये बच्चों 3 का भी है और 5 का भी है। तो 3 का स्क्वायर बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 9, और उसके बाद 5 का स्क्वायर बच्चों क्या हो जाएगा आपके पास 25, और ये प्लस एज इट इज नीचे आ जाएगा। तो लिहाजा बच्चों मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, प्लस, और उसके बाद ये वाला जो बच्चों स्क्वायर है ये -4 का भी है और 5 का भी है, और -4 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है -4 मल्टीप्लाई बाय -4, तो ये +16 हो जाएगा। तो लिहाजा बच्चों मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 16, और नीचे बच्चों क्या आ जाएगा 25, और इसके ऊपर बच्चों क्या मौजूद है, स्क्वायर रूट मौजूद है। अब आपको पता है कि जब आप ऐड करते हैं फ्रैक्शंस को तो डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। तो बच्चों ये 25 और 25, इन दोनों का बच्चों जो एलसीएम होगा वो क्या आएगा बच्चों, वो 25 ही आएगा, क्योंकि दो सेम नंबर्स का एलसीएम यही आता है। तो लिहाजा बच्चों इनके नीचे क्या आ जाएगा यहाँ पे 25, और अगर सेम नंबर नीचे हो तो ऊपर नंबर एज इट इज नोट कर लेते हैं। तो बच्चों ये आ जाएगा 9 + 16, और इसके ऊपर क्या मौजूद है, स्क्वायर रूट। अब 9 + 16 होता है बच्चों 25, और नीचे भी बच्चों 25, और इसके ऊपर क्या मौजूद है, स्क्वायर रूट मौजूद है। अब जब आप 25 और 25 की कटिंग कर देंगे तो 25 × 1 = 25, 25 × 1 = 25। तो अब बच्चों ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3/5 -4/5 आयोटा का मॉडुलस। ये किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, 1, और 1 के ऊपर क्या मौजूद है, स्क्वायर। क्योंकि आपको पता है बच्चों ये 1/1 जो है ये किसके इक्वल बनेगा, 1 के, और आप 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है बच्चों, 1 ही होता है। तो लिहाजा आप आगे क्या लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे। तो ये बच्चों हमारा क्या हो गया, हमारा थर्ड पार्ट जो है बच्चों ये भी क्या हो गया है, सॉल्व हो गया। तो बच्चों ये जो आपके पास ब्रैकेट्स हैं ये वाली, ये वाला 3/5 का होल स्क्वायर और -4/5 का होल स्क्वायर, जब आप इसे कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो बच्चों आप इसको ब्रैकेट्स में ही लिखेंगे। तो जब आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो आपका कैलकुलेटर डायरेक्ट आंसर देगा 9/25, और जब आप ब्रैकेट में लिखेंगे -4/5 और ऊपर स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो आपका कैलकुलेटर आंसर देगा 16/25। तो इसी तरह से आपने इसको आगे सॉल्व करना। तो ये हमारा थर्ड पार्ट बच्चों कंप्लीट हो गया। जी बच्चों, तो ये है हमारा फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में भी मैंने क्या किया है, मैंने बच्चों इस कॉम्प्लेक्स नंबर को नीचे एज इट इज नोट कर लिया, और ये लाइन जो है बच्चों ये मॉडुलस को शो कर रही है। अब आप इस साइड पे बच्चों क्या लगा देंगे, फॉर्मूला। तो आपको पता है कि ये वाली जो आपकी वैल्यू है बच्चों, फर्स्ट वाली ये किसको शो कर रही है, एक्स को, और बच्चों ये वाली जो वैल्यू है -√3 ये किसको शो कर रही है, वाई को। तो लिहाजा यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, -√2 ब्रैकेट में बच्चों, और ऊपर क्या आ जाएगा इसके स्क्वायर, और उसके बाद प्लस बच्चों √3 यानी -√3 ब्रैकेट में, और ऊपर बच्चों आ जाएगा स्क्वायर, और इसके ऊपर बच्चों आप क्या लगा देंगे, स्क्वायर रूट। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों -√2 का स्क्वायर, तो इसका मतलब है -√2 मल्टीप्लाई -√2, और ये माइनस माइनस बच्चों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और √2 को √2 से मल्टीप्लाई करें ये √4 हो जाएगा, प्लस इसी तरह, और √4 किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के। तो आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, प्लस। तो लिहाजा -√2 का जो स्क्वायर है बच्चों इसका आंसर क्या आ गया, +2। इसी तरह से तो बच्चों फिर इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा +3। तो इसको बच्चों हम कैलकुलेटर पे भी जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको एक बार हम कैलकुलेटर पे भी देख लेते हैं। हाँ जी, तो आप कैलकुलेटर पे बच्चों मैंने कहा था ब्रैकेट में आप लिखेंगे, तो आप ये ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद आप लिखेंगे माइनस, और फिर बच्चों क्या लिखेंगे आप, √2, और आगे बच्चों आप ब्रैकेट को क्या कर देंगे, क्लोज, और ऊपर बच्चों आ जाएगा स्क्वायर। तो ये देखिए बच्चों -√2 का स्क्वायर, इसका आंसर क्या आ गया बच्चों, 2 आ गया। तो इसी तरह से बच्चों आप -√3 का जो स्क्वायर है उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो लिहाजा बच्चों इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 2, और नेक्स्ट वाले का आंसर आ जाएगा बच्चों 3। इसके ऊपर क्या मौजूद है, स्क्वायर रूट, और 2 + 3 जो है बच्चों ये किसके इक्वल होता है आपके पास, 5, और 5 का स्क्वायर रूट बच्चों जो है आपके पास पॉइंट्स में आता है। तो मैंने कहा था जैसे आपने पहला वाला पार्ट सॉल्व किया था तो 41 का स्क्वायर रूट था, तो वो आपने ऐसे ही रहने देना है, तो बच्चों √5 को भी आप ऐसे ही रहने देंगे। तो लिहाजा बच्चों ये आपके पास जो है फोर्थ पार्ट का मॉडुलस आ गया। तो ये हमारा बच्चों पार्ट सॉल्व हो गया। तो बच्चों सबसे पहले हमने क्या किया है, हमने सबसे पहले ये समझा था कि मॉडुलस जो है बच्चों वो क्या होता है। तो मैंने आपको कहा था कि रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास रियल लाइन यूज होती थी। तो आर्गन प्लेन को
कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए आर्गन प्लेन यूज होता है। तो बच्चों एक बार हम क्या करते हैं, एक बार हम इसको अपनी जो है बुक से भी हम बच्चों एक बार इसको क्या कर लेते हैं, कंसल्ट कर लेते हैं। तो बुक पे जरा देखें क्या लिखा हुआ है। हाँ जी, तो हम एक बार इसको अपनी बुक पे भी जो है वो बच्चों देख लेते हैं। बुक पे देखें ये आपके पास क्या लिखा हुआ है कि if we consider x-axis as real axis and y-axis as imaginary axis to represent a complex number, then xy plane is called complex plane or argand plane। तो मैंने आपको क्या कहा था कि जैसे हम कार्टेशियन प्लेन को यूज करते होते थे, तो इसी तरह अपने एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस कहना है और वाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस कहना है। इट इज नेम्ड इन ऑनर ऑफ द स्विस मैथमेटिशियन जीन आर्गेट। तो बच्चों एमसीक्यूज के लिए आपने जो है ये बात याद रखनी है। तो लिहाजा बच्चों यहां से जो यहां तक है बच्चों, ये आपकी डेफिनेशन किसकी हो गई, ये होगी डेफिनेशन आर्गन प्लेन की। और बच्चों ये स्विस मैथमेटिशियन जीन आर्गन के नाम से जो है वो इसको रखा गया कि इसी ने कॉम्प्लेक्स नंबर को जो है वो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना सिखाया था, तो उसी के ऑर्डर में ये नाम रखा गया। और ये बच्चों आपने इसकी जो है वो डेट याद कर लिया है। तो उम्मीद करता हूं कि बच्चों आपको जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस किस तरह से फाइंड करते हैं, क्या होता है, उसकी समझ आ गई होगी। तो बच्चों मैंने आपको बारहा ये कहता हूं कि हम एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन कंसेप्चुअली चीजों को जो है बच्चों वो समझना जरूरी है। तो बच्चों वीडियो को जो है वो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो जो है वो मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।